the quality of our life is dependent upon the quality of relationships we keep. हमारी लाइफ की क्वालिटी इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि हम किस तरह के रिलेशनशिप्स हमारे हैं, लोगों के साथ में हैं, स्पेशली अपने स्पाउस के साथ में हैं। फुलफिलमेंट जो आती है वो हमारे रिलेशन से आती है कि हमारा रिलेशन कितना फुलफिलिंग है। इट हैज़ नथिंग डू विद मनी, डोंट कंफ्यूज विद दैट। अगर रिलेशंस ठीक नहीं है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अटेंशन इज देयर, वी आर नॉट फीलिंग फुलफिल्ड, वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ। अगर हमारा रिलेशनशिप्स का जो है स्फेयर है उसमें कमी है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, whenever we are getting into relationships, एक चीज का खास ध्यान रखना है, that is a person with whom we are getting into relationships, whether we really love him or we love him or her for what he or she could be. Please understand this point. हम रिलेशनशिप्स में अपने साथी को सच में प्यार करते हैं कि जैसा भी वो है वैसा ही, ऐसा नहीं कि वो जैसा हो जाएगा या आप उसे बना दोगे। अगर आप उसको जैसा आपका स्पाउस है उसको प्यार करते हैं, यू लव हिम और हर एंड यू हैव एक्सेप्टेड हिम और हर as he or she is right now at this moment, then this relationship is going to be fulfilling and it has to be both ways. अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं वो ऐसा हो जाएगा, जब वो ऐसा हो जाएगा मैं उसके लिए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, यहां तक जाने का पोटेंशियल है, यहां तक अचीव करने का पोटेंशियल है, so that's why I am falling in love with him or her. No, this is attachment, this is purely attachment, this is not a love. At times many of us we think कि ये हमारे गोल्स हैं, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, हम उसको ट्राई करते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, then we get into relationships so that वो जो दूसरा पर्सन है वो हमें हमारे गोल्स तक पहुँचा दे. So what we are doing is we are using this person, we are loving this person, we say we love this person, लेकिन we are not loving this person. We are loving this person that is what he could be, जो हमें वहां तक पहुंचा देगा, हमारे गोल्स को, हमारे जहां तक हमारे एम्बिशंस है वहां तक पहुंचा देगा. We have still not accepted this person as he or she is right at this moment. एक्सेप्ट नहीं किया है तो मुश्किलें तो आएंगी आएंगी. दूसरा जो पर्सन है वो भी थोड़ी देर तक तो एक्साइटेड रहेगा, यस आपका ये गोल है, चलो मैं आपको हेल्प करता हूं, कहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में देन ऑब्वियसली दैट इज ही और शी विल आल्सो गिव अप. And we have not accepted this person as this is. We have accepted this person as the potential he or she could be. So then the problems they are going to arise. अगर हमने relationships का basis ये रखा है कि that is दूसरा person what he or she could be potentially, then this is a definite script for failure, for misery. दो चीजें पूछिए अपने आप से. पहला, क्या आप अपने साथी को जिसके साथ रिलेशन में जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, क्या आप उसको एज सच इसी स्थिति में, इसी हेल्थ के साथ, इसी मनी के साथ में, इसी स्टेटस के साथ उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर ये स्थिति पूरी जिंदगी भर रहे तो इफ द आंसर इज यस, गो अहेड. And then ask yourself also, this is a question about self worth, कि आप अपने आप को सेम सिचुएशन में, जो आज की आपकी सिचुएशन है, जो कंडीशन है, आप क्या, वेदर इट इज योर ब्यूटी, वेदर इट इज योर हेल्थ, वेदर इट इज योर फाइनेंसेस, क्या आप अपने साथ उसी स्थिति में लाइफ भर रहने को तैयार हैं? सी, डोंट कंफ्यूज विद प्रोग्रेस. पहली एक्सेप्टेंस, वेदर यू हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ कि अगर यही सिचुएशन है, दिस स्टेज फॉर द होल लाइफ, कैन यू लिव विद दिस? इफ इट इज दिस, फर्स्ट इज रिजॉल्व दिस. अगर ये नहीं है तो सेल्फ वर्थ का इशू है, दिस इज अ मेजर सेल्फ वर्थ इशू. तो आप बाकी लोगों में वही ढूंढेंगे. देन यू विल लुक फॉर द पीपल जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प कर दे, एंड देन देयर इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम.
for good relationships. It is a basic thing is to accept the person as he or she is right at this moment, not what he or she could be.